हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे तथा आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप सबको पता है हम संविधान पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन 101% पूछा जाता है और आप इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते हैं। टॉपिक को आप देख लीजिए, संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिलेटेड आर्टिकल्स, उनसे संबंधित अनुच्छेद, यानी कि कौन सा भाग है और उस भाग में कहां से लेकर कहां तक अनुच्छेद हैं, कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक उसमें बात की गई है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, और साथ में समझेंगे कि कितने नंबर हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अभी कुल कितनी संख्या है, कुल कितने भाग अभी हैं, कुल कितने अनुच्छेद अभी हैं। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आज ये वीडियो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगी और आपको ये 22 के 22 भाग जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं वो सारे के सारे भाग याद हो जाएंगे और एक मैं आपको टिप देने वाला हूँ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई राइटिंग के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 26 नवंबर सन 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया, एक्सेप्ट कर लिया और उस पर हस्ताक्षर हो गए और वो भारत का संविधान बन गया, तो उस समय 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। आज के संदर्भ में देखा जाए तो आज भी 22 ही भाग हैं। अब कहोगे कि भाई पागल हो गए हो आप, आज भी 22 ही भाग हैं, पर अनुसूचियां 4 बढ़ गई हैं, अनुसूचियां हो गई हैं 12 और अनुच्छेद आज भी 395 हैं। मैंने 1 से शुरुआत करके 395 लिख रखे हैं, पर आपको अंतर मैं बताता हूं क्या है। अब आपको कोई बोलेगा कि 448 हैं, कोई 465 बताएगा, कोई 395 बताएगा, कोई संख्या बताएगा। देखो भाग आज भी 22 ही हैं, पहले ही 22 थे। अनुसूचियां पहले 8 थी, आज 12 हैं और पहले भी अनुच्छेद 395 थे और आज भी अनुच्छेद 395 ही हैं। पर समय समय पर संविधान में संशोधन हुए, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो कहीं जगह कठोर है, कहीं जगह लचीला है, यानी कि कहीं जगह उसमें संशोधन करना बड़ा मुश्किल है। जैसे जीएसटी का मामला था, जीएसटी को इंडिया में लागू करना एक बहुत बड़ी रणनीति चुनौती थी, और पर कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहां पे आसानी से संशोधन हो जाता है। तो समय समय पर संशोधन किए गए और कुछ भाग बढ़ाए गए, और जब भाग बढ़ेंगे तो क्या होगा, उनके साथ में अनुच्छेद भी बढ़ेंगे। देखो आप यहां देखो, मैंने लिख रखा है 1 2 3 4, यहां पे 4A आया, यानी कि ये 4A जो है ये बाद में जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8 9, उसके बाद 9A आया, यानी कि ये बाद में जुड़ा है। उसके बाद 10 11 12 13 14 14A, यानी कि ये भाग यहां पे जुड़ा है, और उसके बाद यहां तक 22 तक। अब देखो एक्चुअली में अगर 4A को, 9A को और 14A को हटा लिया जाए तो 22 ही भाग हैं, परंतु ये 3 भाग बढ़ गए, ये 3 भाग बढ़ गए, पर ये रहे तो किसके अंतर्गत, 4 के अंतर्गत रहा, उसके बाद ये 9 के अंतर्गत रहा और ये 14 के अंतर्गत रहा। ये है तो इसी के अंतर्गत। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे नियम से देखेंगे तो अभी भी भाग 22 ही हैं, पर अगर आप गिनती करेंगे तो 22 और 3 बढ़ गए हैं, 4A हो गया है, 9A बढ़ गया है और 14A बढ़ गया है। तो गिनती करेंगे 22 और 3 25 हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है आपके दोनों ही आंसर सही हैं। अगर पेपर में आए कितने भाग हैं तो वहां पे दोनों में से एक ऑप्शन होगा, या तो 25 होगा या 22 होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। 25 होगा तो 25 लगा दो, 22 है तो 22 लगा दो, दोनों ही सही हैं, कंफ्यूजन खत्म। अब देखो, अब चलते हैं अनुच्छेदों की तरफ। अनुच्छेद अभी कितने हैं, 395, 3 बढ़े हैं, 4A भाग बढ़ा है, 9A बढ़ा है और 14A बढ़ा है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद तो उतने ही हैं, पर उन अनुच्छेदों में उसके उपखंड आ गए हैं, उसके उपखंड आ गए हैं। देखो जैसे यहां पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व 51 तक हैं और 51A यानी कि उसी अनुच्छेद में आगे बात बढ़ गई है।
यानी कि अनुच्छेद तो अभी भी उतने ही हैं, पर जब गिनती में जाएंगे, जब आप इन सब की गिनती करेंगे जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, तो मैंने जो गिनती करी है, जो एक समझदार आदमी गिनती कर सकता है, तो 395 अनुच्छेद तो हैं, पर गिनती करने पर 70 अनुच्छेद और बढ़ जाते हैं। और अगर आप 395 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 465। तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आया वो आया 465। गिनती के हिसाब से अगर देखेंगे तो 465 है, पर एक्चुअली में आज भी 365 है। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद हैं, तो दोनों में से एक मिलेगा, या तो 395 मिलेगा या 465 मिलेगा। तो जो भी हो वो लगा दो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, ठीक है। संख्या के आधार पे अगर कहा जाए कि अनुच्छेद कितने हैं तो 395, वर्तमान में संख्या के आधार पर कितने हैं तो 465, संविधान में भाग कितने हैं तो 22, संख्या के आधार पर भाग कितने हैं तो 25। आई थिंक आपको सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं एक एक करके इनको बताना शुरू करता हूं, और आपको देखो, आप लोग तमाम ट्रिक से सीखते हैं, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत चीजें हैं, आपको ट्रिक से सिखाते हैं। भाई कभी भी जिंदगी में कोई ट्रिक कई बार छोटी छोटी जगह चल जाती है, पर एग्जाम में एक बात बताओ, अगर आप इसको पढ़ लोगे आपको ये याद हो जाएगा। आप क्या काम करो, आप इसको रिवाइज करो, आप इस एक बार पढ़ लो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। आप इसको क्या काम करो, लिख के और अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दो, चिपका दो। जितनी बार भी आप जाओगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी निगाह उस पर पड़ेगी और आप बार बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। अब आपने क्या काम किया, ये ट्रिक से याद किए। आप पेपर में जाओगे, पेपर में पूछ लिया जाएगा, वहां ट्रिक याद करोगे, ये था, ये था, ये था, निमोनिक से याद किया, ये था, ये था, ये था। अरे भाई जितना समय तुमने वो ट्रिक याद करने में लगा दिया, उतने समय में तो घर पे पहले तो ये याद हो जाते। और एग्जाम टाइम में एक एक सेकंड कीमती है, वहां पे बर्डन और होता है। पहली बात तो ट्रिक याद ही नहीं आएगी, और अगर ट्रिक याद भी आ जाएगी तो फिर आपको समय लग जाएगा, और जिसने समय लगाया उसकी नौका डूबी। तो आप इसको लिख लो और सामने चिपका लो, आपको याद हो जाएगा। तो आपको सब बात पता लगी। जो पहला भाग है उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि जो भारत है उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा भाग है। देखो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बता दिए, अब भागों से रिलेटेड बताता हूं। कौन से भाग का क्या नाम है, या कौन से भाग में कौन से कहां तक अनुच्छेद है, किस भाग का क्या नाम है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि किस भाग में कहां से लेकर कहां तक अनुच्छेद हैं। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र पहले अध्याय का नाम है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हैं। दूसरा अध्याय बताता है नागरिकता को, सिटीजनशिप को, और ये विस्तृत है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद तीसरा अध्याय मूलाधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद बार बार नहीं बोलूंगा, शक्ति लगती है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी हैं वो हैं 36 से लेकर 51 तक। और उसके बाद जो भाग 4A है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है 51A तक। देखो ये सारे, ये जो जिन पे मैं निशान लगा रहा हूं, ये तो आपको याद होने चाहिए। एक दो आप एक बार वैसे मिस कर सकते हो, वैसे तो मिस नहीं करना चाहिए, पर जो मैं बता रहा हूं उसको तो करना ही करना है। ये पांचों जो मौलिक कर्तव्य तक आ गए, इनके अनुच्छेद और ये याद करने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो। उसके बाद 5वां जो अध्याय है वो संघ के बारे में बात करता है, यानी सेंटर के बारे में बात करता है। सेंटर से रिलेटेड सब चीजें आ जाएंगी उसमें मंत्रिमंडल आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, संसद आ जाएगी, तमाम अधिकारी जो सेंट्रल से रिलेटेड है उनके बारे में सब यहाँ पे बात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात हो जाएगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो संघ आ गया, 5वें भाग में संघ है और अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक है। आपको पता होगा राष्ट्रपति का जिक्र 52 में है, तो 52 से लेकर 151 तक संघ है। उसके बाद जो राज्य है, राज्य के बारे में यानी कि स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल सेम जैसा नियम कायदा कानून जो भी पूरे उपबंध लिखे हुए संघ के बारे में, उसी तरह से उपबंध लगभग राज्य के बारे में लिखे हुए हैं। और राज्य का जिक्र है 152 से लेके 237 के बीच में। उसके बाद 7वां जो 7वां ये है भाग, ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों को बताता था। जो पहली अनुसूची थी उसका नाम भी संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित वो उसमें बात कही गई है।
तो वहां का कुछ बचा हुआ पार्ट जो था उसके बारे में यहां पे बात बताई गई थी पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के बारे में, और ये था अनुच्छेद 238, पर ये निरसित है, इसको हटा दिया गया है। आप में से किसी ने पूछा था कि निरसित क्या होती है, निरसित क्या होता है? निरसित का मतलब हो जाता है उसको हटा देना, उसको तत्काल प्रभाव से हटा देना। जैसे धारा 370 निरसित कर दी गई है, यानी कि उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, तो भाग जो 7 है वो निरसित है, उसको हटा दिया गया है। उसके बाद भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, जिनको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उनका जिक्र 239 से 242 के बीच में। उसके बाद पंचायतें, जो पंचायतें होती हैं, इनका जिक्र भाग 9 में है और अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक है, 243 से लेके 243 ओ तक है। और उसके बाद ये नया भाग जोड़ा यहां पर 9A, जो नगर पालिकाओं के बारे में बताता है, और नगर पालिकाओं के बारे में जो उपबंध हैं वो 243P से लेके 243Z, उसका भी भाग G, उसका भी भाग G, 243P से लेके 243ZG तक ये विस्तृत है नगर पालिकाएं। यहां तक बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ये 7 को आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 9 करना है 9 है। उसके बाद 10वां जो भाग है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताता है ना, उनसे उनके प्रशासन, उनके नियंत्रण के बारे में बताता है। जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं, यानी कि SC ST जो एरियाज हैं, उनके बारे में बताता है। और 244 से लेके 244A तक, यानी कि इसी में आगे बात कही गई है। उसके बाद है जो 11वां है, जो 11वां है वो संघ और राज्यों के बीच में संबंध है, यानी संघ और राज्यों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको दिखाता है, उसके बारे में बताता है भाग 11। और ये 245 से लेके 263 के बीच में विस्तृत है। आप जब इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इन सबको याद रखना है। यहां पे 7 छोड़ दीजिए, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। यानी कि वित्त का मतलब है फाइनेंस, संपत्ति का मतलब प्रॉपर्टी, संविदाओं का मतलब क्या है यहाँ पे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और वाद का मतलब है यहाँ पे सूट, है ना, कोई भी केस। तो वित्त इसमें क्या आ जाएगा, वित्त वाले पोर्शन में क्या आ जाएगा, जो भारत की निधियां हैं, जैसे संचित निधि है, और लोकलेखा होता है, भारत का लोकलेखा होता है, आकस्मिक निधि होती है। और इसी में ही आपको पता है, देखो एक चीज आ जाएगी, इसी में 264 से लेके 300A तक है। और आपको पता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो कितने मूलाधिकार थे, 7 अधिकार थे, पर वर्तमान में 6 हैं। एक कहां चला गया, एक चला गया 300A में, जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। पहले वो मौलिक अधिकार था, पर अब वो क्या हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 300A। उसके बाद जो 13वां अध्याय है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उससे रिलेटेड बात करता है। और ये है अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक, ये है अनुच्छेद 300A से लेकर 307 तक। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, और इसी में आ जाते हैं हमारे आयोग, इसी में आ जाते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि यही राज्य की और संघ के अधीन सेवाओं का नियंत्रण करते हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तो 308 से लेकर 323 तक ये विस्तृत है। और ये आपको ध्यान रखना है, 14A अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको चिपका लेना है लिख के, और बार बार पढ़ते रहना, तो आपको याद हो जाएगा। अधिकरण है 323A में और 323B में। उसके बाद 15वां जो है वो निर्वाचन से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है, 324 से लेके 329, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो 16वां है कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, यानी कि जो कुछ वर्ग हैं, जैसे कि ST, SC, OBC, इनके संबंध में कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ उपबंध हैं, वो 330 से 343 के बीच में वर्णित हैं। और उसके बाद राजभाषा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसमें हम लोग काम करते हैं, चाहे वो संघ की हो, चाहे वो राज्यों की हो। यहां पे बात की गई है राजभाषा की 343 से लेकर 351 में, इसको मैं हटा देता हूं। उसके बाद 18वां भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध। आपात उपबंध 352 से 360 तक है। आपको पता होगा 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है,
356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो ये आपको बहुत अच्छे ध्यान रखने हैं। 19वां कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रकीर्ण है, मिससेलेनियस है, विविध टॉपिक्स की, डिफरेंट टॉपिक्स की यहाँ पे चर्चा की गई है 361 से लेके 367। आप इसको ना भी याद करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 20वां भाग बहुत जरूरी है, संविधान का संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एक ही अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद 21वां और 22वां कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन में कुछ प्रोविजंस हैं उनको लागू किया जाता है, वो जो 369 से लेके 392 तक हैं। और 22वें भाग में संक्षिप्त नाम यानी एब्रिविएशंस, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इनके बारे में बात की गई है। इसको आप एज इट इज याद कर लें 393 से 395। अब मैं एक बार फिर बता देता हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको। संघ एवं राज्य क्षेत्र पहला, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूलाधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4A मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य, 8 में यूनियन टेरिटरीज, 9 में पंचायतें, 9A में नगर पालिकाएं, 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 13 को आप छोड़ दीजिए, 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 14A में अधिकरण, 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध और 20 में संविधान का संशोधन। तो जिनके ऊपर मैंने ऐसे राउंड बनाए हैं ये आपको याद होने ही चाहिए, ये आपको याद होने ही चाहिए। मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दे रहा हूं, इन पे मैंने गोले बना दिए हैं, आप इनको जरूर याद करें और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन चीज़ों को याद करते रहिए। और भी मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं, अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम को क्रैक कर लीजिए। और राम जी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। अगर और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।